अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज स्टूडेंट मैं आपको एडीसी पार्ट 2 का टॉपिक, एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है इंस्टॉलमेंट सेल्स, उसका सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन इसके थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड बताता चलूँ। जब भी हम स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट पर कोई सामान सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ साइनिंग एग्रीमेंट जो अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। और जैसे जैसे हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं जिसे हम कहते हैं किस्तें या इंस्टॉलमेंट्स। स्टूडेंट मैं यहाँ बताता चलूँ आपको कि ये जो रिकॉर्डिंग है इंस्टॉलमेंट सेल्स के टॉपिक में, ये सेलर रिकॉर्डिंग कर रहा है, यानी जो सामान सेल कर रहा है वो रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं आपको मेरे लेफ़्ट पर आपको इसकी कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज़ मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई हुई है, वो आप मेरे लेफ़्ट पर देख सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पर जब भी हम सामान स्टूडेंट सेल करेंगे तो हम उसे परचेज अगर पीरियोडिक है और अगर परपीचुअल सिस्टम है तो मर्चेंडाइज। ये तो आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में एडीसी पार्ट 1 में अच्छे तरीके से एंट्रीज में क्लियर हो गया होगा। अगर पीरियोडिक है तो परचेज लिखेंगे, परपीचुअल है तो मर्चेंडाइज, ऑन अकाउंट खरीद रहे हैं तो अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट एंट्री, अगर हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, और इंस्टॉलमेंट पे तो क्रेडिट पे ही सेल किया जा रहा होता है, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवल और इंस्टॉलमेंट सेल्स। जब हमें डाउन पेमेंट मिलेगी या किस्तें मिलेंगी तो फिर हम उसकी एंट्री बनाएंगे कैश और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवल। ये इसकी 3 जनरल एंट्रीज हो गई। एडजस्टिंग एंट्री पर अगर बात करें तो एडजस्टिंग एंट्री कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और मर्चेंडाइज, जो सामान हमने सेल किया उसकी जो कॉस्ट है उस अमाउंट से ही एंट्री बनेगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और मर्चेंडाइज। फिर नेक्स्ट है एंट्री इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ, यानी वो प्रॉफिट का अमाउंट जो हमें अभी कलेक्ट नहीं हो सका या जो हमें अभी कलेक्ट हुआ नहीं, होना है बाकी। इंस्टॉलमेंट सेल्स, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स और अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और थर्ड एडजस्टिंग एंट्री जो है वो है अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। क्लोजिंग एंट्री अगर हम देखें तो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और अगर कोई एक्सपेंस है तो वो क्लोज होगा। रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये क्लोज करेंगे और फिर हम लास्ट एंट्री बनाएंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, कैपिटल या रिटेन अर्निंग से। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो किस तरीके से करेंगे, तो ये 2011 रेगुलर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। इरफान लिमिटेड सेल्स मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। डेटा रिलेटिंग टू द इन्वेंट्री परचेज एंड सेल इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2010 आर एज फॉलोज। इन्वेंट्री ऑफ इक्विपमेंट जनवरी 1, 2010 150,000, परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट 500,000, sales of equipment during the year 750,000, cash collect from customer 250,000 और inventory ending 200,000। रिक्वायरमेंट में कहा जा रहा है गिव जनरल एंट्री इन द जनरल जर्नल टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज। परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, तो ये ऑन अकाउंट हमने खरीदी, और परपीचुअल सिस्टम है तो मर्चेंडाइज, पीरियोडिक है तो परचेज, तो मैंने यहाँ पर परपीचुअल सिस्टम यूज़ किया, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड की मर्चेंडाइज से। मर्चेंडाइज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये हमने ऑन अकाउंट इक्विपमेंट परचेज की है। ओपनिंग इन्वेंट्री की तो एंट्री बनती नहीं है। सेल्स ऑफ इक्विपमेंट ड्यूरिंग द ईयर हमने सेल की 750,000 की, इसकी हमने एंट्री पास की इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 7,50,000 से। देन कैश कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर, हमने कैश कलेक्ट किया कस्टमर से, इसकी एंट्री हमने पास की कैश डेबिट और इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। टोटल हमने 750 की सेल की, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर हमें 750 में से 2,50,000 कलेक्ट हो चुका है, तो उससे हमने एंट्री पास कर दी कैश और अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। ये जनरल एंट्री पास हो गई। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री पर आ जाएं तो एडजस्टिंग एंट्री में 3 एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी। पहले तो हम कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, उसकी एंट्री बनाएंगे, लेकिन पहले आपको कॉस्ट उसकी निकालनी भी होगी। तो कॉस्ट निकालने के लिए आप पहले उसकी वर्किंग करें। वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पर शो की हुई है वर्किंग, किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ इसकी कॉस्ट मालूम करेंगे। इन्वेंट्री बिगनिंग 1,50,000 जो कि आपको गिवन है। परचेजिंग की आपने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट की 500,000, उसमें ऐड कर लें तो आ जाएगा मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। देन एंडिंग इन्वेंट्री 2 लाख है, जो कि इन्वेंट्री सेल नहीं हो सकी, ये माइनस कर दें इसमें से, तो आपके पास इसकी जो कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 4,50,000, 4.5 लाख की इसकी कॉस्ट हो गई। तो इसकी अब एंट्री पास करें, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट और मर्चेंडाइज क्रेडिट। ये एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल की।
देन आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लें या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल, एक ही बात है। अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे जो कि दूसरी एडजस्टिंग एंट्री है। इसमें हम डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कह लें या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, एक ही बात है, वो रिकॉर्ड करेंगे। ये अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे तो वो मैंने यहाँ पर शो किया हुआ है। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है, पहले मैं इसका छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूँ। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है स्टूडेंट जो हमें अभी अर्न नहीं हुआ। अर्न का मतलब ये अमाउंट हमें अभी कलेक्ट नहीं हुआ, और जो अमाउंट कलेक्ट नहीं हुआ उसके अंदर जो प्रॉफिट का अमाउंट है उसको हम कहते हैं अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, अगर एक आइटम हम 100 रुपये का सेल कर रहे हैं और 30% हमारा उसमें प्रॉफिट है, तो 100 रुपये का 30% हो गया 30 रुपये। ये 30 रुपये हमारा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट है। ये अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट रियलाइज कब होगा, जैसे जैसे हमें अमाउंट रिकवर होना शुरू हो जाएगा, उस अमाउंट रिकवरी में जो प्रॉफिट का अमाउंट इंक्लूड होगा उसे हम कहेंगे रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट, और जो अमाउंट हमें रिकवर नहीं हो रहा वो प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा उसे हम कहेंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। तो इंस्टॉलमेंट पे जो हमने सेल की वो 7,50,000 की, और इसमें 40% हमारा प्रॉफिट है, तो अगर हम 250 को 40% से मल्टीप्लाई करें तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 1 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल 7.5 लाख की हमने सेल की थी, जिसमें 3 लाख रुपए हमारा अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट था, उसमें से 2.5 लाख हमें कलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख रुपए हमें रियलाइज्ड हो चुका है प्रॉफिट। जो अभी 5 लाख रुपए कलेक्ट नहीं हुए उसके अंदर भी अभी 40% प्रॉफिट है, जो कि 2 लाख बनता है, वो स्टिल अनरियलाइज्ड है। मींस 3 लाख में से 1 लाख आपका रियलाइज हो गया और बाकी जो 2 लाख है वो स्टिल अनरियलाइज्ड है। तो अब हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि हमारी लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये अभी अर्न नहीं हुआ, अब ये अमाउंट हमारा अर्न हो गया, तो अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट को आप डेबिट ले जाएं। इसी तरीके से जैसे हम अनअर्न को डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, अनरियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, और रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट ये अब हमारा रेवेन्यू हो चुका है, रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ये एडजस्टिंग एंट्री पास हो गई, 3 इसकी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। अब आ जाएं इसकी क्लोजिंग एंट्रीज पर। क्लोजिंग एंट्री में आपको अच्छे से इल्म है कि हम एक्सपेंस और रेवेन्यू के अकाउंट को क्लोज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट निकाल सकें। तो अब हम इसकी एडजस्ट क्लोजिंग एंट्री जो बनाएंगे तो उसमें रियलाइज्ड ग्रॉस प्रॉफिट जो कि रेवेन्यू था, अब इसको हम ख़त्म कर देंगे। ये क्रेडिट था, क्लोज होकर डेबिट चला गया 1 लाख से, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट हो गया, और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो गया 1 लाख से। अब इस एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी के अकाउंट को क्लोज कर दें। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट पर है, मींस प्रॉफिट हो रहा है, इसको ख़त्म कर दें। क्रेडिट पर है, क्लोज होकर इसको डेबिट ले जाएं। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल ओनर इक्विटी है, इक्विटी बढ़ती है तो हम इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। आप चाहे इसको कैपिटल लिखें या चाहे इसको रिटेन अर्निंग लिखें, बात एक ही है, 1 लाख से ये रिकॉर्ड कर लें। तो स्टूडेंट ये 2 क्लोजिंग एंट्री हो गई, ये एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई, कॉस्ट वाली, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की, और ये 3 जनरल एंट्रीज हो गई। ये एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन था, इजी सा, जो मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखाया। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें मज़ीद जो और क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।